बहुत से साथियों के जो है वो सवालात वगैरह आ रहे हैं कल के पंजाब के एहतजाज के हवाले से, जो उसका वाइंड अप हुआ, यह सारी चीज़ें। चेयरमैन साहब से भी एक्सप्लेनेशन लें। राजा ताहिर साहब, जो कल का एहतजाज था, चेयरमैन साहब हमारे फरमा रहे हैं कि इसका वाइंड अप जो है, इख्तिताम बहुत अच्छा हुआ है। तो माजरत के साथ, अगर ये अच्छा इख्तिताम है ख्वाह किसी धरने का या मुजाहरे का, तो मेरे ख्याल में बुरा जो है जो इख्तिताम होगा, मेरा नहीं ख्याल उसके अंदर कि कोई एक जिम्मेदार तो आए कि जिससे कल को पूछ सके, किसी गवर्नमेंट के ओहदेदार के पास समझाए। जो वहां पे एहसन इकबाल साहब के बेटे भी आए, जो उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा मैं तो वहां से गुजर रहा था। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमारी जो क़यादत है, जो मीटिंग के अंदर जो फैसला हुआ, फैसला ये था कि एहतजाजी मुजाहरा में आपकी बात मान लेता हूं, पाकिस्तान की तारीख में यूनियन कर रहे हैं, एसोसिएशन कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में कौन सा ऐसा मुजाहरा हुआ है जिसके ऊपर जो है मामलात पूरे हुए हैं, जब मुतालिबात पूरे हुए हैं धरने के ऊपर जाके हुए। तो पूरे पंजाब से साथियों को एहतजाजी मुजाहरे के लिए बुलाना, पहले भी ये काम किया गया था। 25 जुलाई को मैंने मना किया था, बट एटलीस्ट हमने मीटिंग अरेंज की। मैंने मीटिंग जहां से अरेंज करवाई, गवर्नर पंजाब के साथ भी, हुकूमती ओहदेदारान के साथ भी, अपने कॉन्टेक्ट इस्तेमाल करके। जब आप यूनियन एसोसिएशन कर रहे होते हैं, आपको अपने लिंक्स इस्तेमाल करने होते हैं। एहतजाजी मुजाहरा अगर था, मैं बार बार कहता रहा, जब एहतजाजी मुजाहरा है तो इंतजामिया तो लात पे लात रख के बैठी होती है कि जी आप 10 लाख भी बंदे लेके आए कि ये आएंगे शाम को, इन्होंने चले जाना है। जो प्रेशर होता है हुकूमत के ऊपर, वो धरने का होता है कि ये आए हैं, अगर ये बैठ गए तो फिर क्या होगा। ये गवर्नमेंट, आपने ठीक है मुजाहरा ही करना था, आप धरने का प्रेशर तो रखते। मेरी जाती राय के अंदर मैंने पहले भी कहा था, बट सवाल यह है कि मैं, राजा ताहिर साहब जो है हमारे मरकजी सदर हैं, मेरी अभी उनसे बात भी हुई है। जो मीटिंग हुई थी उसका भी जो है लें कि किस किस साथी की क्या राय थी इस हवाले से। एहतजाजी धरने के अंदर भी किन साथियों की, क्योंकि मुझे ये पता लगा है कि हमारे काफ़ी साथियों की राय थी कि तादाद ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं, हमें बैठना चाहिए। चेयरमैन साहब से भी एक्सप्लेनेशन लें। राजा ताहिर साहब, बड़ा वाज़ेह हूं, मैंने पहले कहा है कि क्लर्क बरादरी मेरे सर आंखों के ऊपर है कि जब आप कहते हैं कि आपके भाई का, आपका सियासी घराने से इतना बड़ा ताल्लुक है कि आपके भाई का नोटिफिकेशन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हो रहा है। मैंने वफाक में जिम्मेदारी ली, मैं राना सनाउल्लाह साहब के पीछे लगा हूं। अगर मैं मुज़ाकरात में बैठा था, मेरे साथ 4 लीडर्स और भी थे, बट अगर मैं लीड कर रहा था तो मैंने रिटर्न एग्रीमेंट के अंदर भी 3 मिनिस्टर्स के साथ लिखा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो कमिटमेंट की थी उसके मुताबिक जो है चीज को पूरा किया जाए। तो चेयरमैन साहब, जो आज आपके भाई कोऑर्डिनेटर बने हैं, वहां पे वफाकी वुज़रा बने थे, आपने कहा स्पीकर के साथ बहुत अच्छे ताल्लुक हैं, तो उन ताल्लुकात को इन पंजाब के मुलाजमीन के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं किया गया। जब ऐलान आप 10-15 दिन पहले कर चुके हैं या हफ्ता पहले कर चुके हैं, तो इंतजामिया के साथ, वुज़रा के साथ क्यों कोऑर्डिनेशन नहीं रखी गई कि हम आएंगे, आपने हमारी आवाज पहुंचानी है। मान लिया कि आपने एहतजाजी मुजाहरे के लिए लोगों को बुलाया, राजा ताहिर साहब इस मीटिंग की जो अगीगा पाकिस्तान के सदर हैं, वो कंप्लीट इसकी जो है डिटेल लेंगे मीटिंग की, क्या हुआ, किस किस कायदीन की क्या क्या राय थी, धरने के हवाले से भी और उसके बाद की भी। क्योंकि लास्ट जो मेरा एक सीनियर साथी से रब्ता हुआ था, गालबन चेयरमैन साहब ने कहा कि जी कोई रिटर्न एग्रीमेंट या उनके जो है नोटिफिकेशन वगैरह हुआ है, वो भी चीज़ क्लियर हो जाएगी। आपके आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के आपके इजला के अंदर से जो ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके आप चेयरमैन हैं,
कितने आपके ओहदेदारान ने आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन का भी नाम इस्तेमाल किया और साथ अगीगा की जो कॉल है उसको ऑन किया। आपके जो सदर हैं 2 दिन पहले तक जो है उन्होंने तो 24 तारीख की कॉल दी हुई थी एपका इत्तेहाद का नाम दे के, हमारे लिए बड़े मोहतरम है। फिर वो कॉल वापस भी करवाई गई, बट जो बजट का एहतजाज था, मैं वाजे करता चलूं, 10 फरवरी का, खामोश रहे, हमने टारगेट अचीव करना था। फिर जून का एहतजाज आया, खामोश रहे, और ये फिर अभी एहतजाज आए। इन तमाम एहतजाजों के अंदर क्लर्क एसोसिएशन की बरादरी के मेरे भाई हैं, तमाम इजला के अंदर साथी मौजूद हैं। वो मुझे बैनर्स और पोस्टर्स जो हैं ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस के प्लेटफॉर्म के दिखा दें। जितने भी कायदीन हैं जो जेल के अंदर थे, जब हम जेल से रिहा हुए इन साथियों ने राब्ता किया तो मैंने उस वक़्त इनको कहा था कि हम मीटिंग करेंगे, आपको बताएंगे कि मीटिंग में क्या हुआ है, फिर हम अगले लाहे अमल का जो है वो ऐलान करेंगे। और हम जेल से साथियों को ले रहे हैं, मैं खुद जेल के अंदर से साथियों को लेके आ रहा हूँ आखिरी साथियों तक। और लाहौर के हमारे साथियों ने चेयरमैन साहब के साथ बैठ के धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया, जबकि मेरी प्लानिंग स्ट्रेटजी ये थी कि अगर गवर्नमेंट ने कमिटमेंट भी किया है तो हम 10 दिन का टाइम देते और तमाम लोगों को जो तालाबंदी हुई थी उनको पता चलता कि 10 दिन के बाद जो है हमने ये करना है, बगैर किसी मशावरत के। यहाँ से कैटेगोरिकली कहा गया, मगर हमने साथ चलना था, चीज़ों को कंक्लूजन की तरफ जाना था, हम मामलात को साथ लेके चले। और ज़ाहिरी बात है जब एक प्रेशर जो है जब ख़त्म हुआ, बट एक चीज़ बड़ी क्लियर बताऊं कि वो जो एक एग्रीमेंट था उसमें एक कमेटी भी बनाई गई, उस कमेटी की मीटिंग भी हुई। उस कमेटी की मीटिंग को लाहौर जाके रहमान बाजवा ने फॉलो अप नहीं करना था, पंजाब के साथियों का काम था। इंटरम गवर्नमेंट थी उसका था, इन द मीन वाइल गवर्नमेंट चेंज हो गई, बट जो फॉलो अप था, जिस तरह से वफाक में रहमान बाजवा या कुछ कर रहा है, हमारे पंजाब के साथियों का काम था। फॉलो अप नहीं हो रहा, जहां पे डिले होता है हम वफाक में एहतजाज करते हैं, प्रेशर डालते हैं, कॉल करवाते हैं। लीव इनकैशमेंट का मामला लिंगर ऑन हुआ, फिर बीच में इलेक्शन आ गया और सारे मामला थे।